नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज का दिन अगर हम लोग कहें कि संसद का आखिरी मॉनसून सत्र का दिन था, शोर हंगामा हुआ, वंदे मातरम हुआ। वंदे मातरम में हमें देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों दिखे, तबकि उनको सदन में आना था, विपक्ष जो सवाल पूछ रहा था उसका जवाब देना था, लेकिन दोनों वहां पर नहीं आए। विपक्ष भी बाहर दिखा, कभी बंदर को उठाए हुए, कभी नारे प्रोटेस्ट होते रहे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत चर्चा में आ रहा है। इसके बाद राहुल गांधी आए। राहुल गांधी रचनात्मक कांग्रेस के एक समारोह में आए थे और वहां पर जो उन्होंने बोला वो आज देश में चर्चा बन गया है। क्या कहा राहुल गांधी ने? सबसे पहला बार राहुल गांधी ने ये कहा कि अब नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ चुकी है। अब वो रातों को सोते नहीं और हमको उनकी नींदें उड़ा देनी है। ये सारी बातें सुनिए, इस पर चर्चा हो रही है बहुत तेजी से। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है क्या? और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। आरएसएस क्या था? आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की ये बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया। वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी। फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस। आरएसएस एज original force is dead. We are not fighting. They're finished. They're gone. Now, RSS is an instrument of large capital. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. Frankly, I must tell you, a lot of people in India, and this is something that has disturbed me, a lot of people in India have been behaving like cowards. So many people. They've been behaving like cowards against this cowardly force. Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? Please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns. Right? Who have no idea about
our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. दोस्तों, एक वक्त था जब ये डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक तरह का नैरेटिव सेट कर दिया था राहुल गांधी के खिलाफ। उनकी हर बातों को एक नॉन सीरियस बात बता दी जाती थी और इस तरह से पोर्ट्रेट किया जाता था कि ये एक राजशाही परिवार से हैं, परिवारवाद इनका चल रहा है, उसके अलावा ना इनके अंदर कोई प्रतिभा है, ना ही नेता बनने का कोई इनके अंदर लक्ष्य लक्षण दिख रहा है। लेकिन आप कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि आप बार बार झूठ बोलो वो सच हो जाता है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि बार बार आप झूठ बोल को कुछ समय के लिए उसे सच बता सकते हैं, बना सकते हैं, अपने चाटुकार लोगों के सामने उसको पेश कर सकते हैं। एक तरह का नैरेटिव आप जो बनाते हैं, जो नैरेटिव जो आपके अपने लोग हैं उनको तो सही लगता है, लेकिन आम जनता, भारत की जनता हर चीज सोचती समझती है। मुझे मालूम है, आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। दोस्तों, ये कुछ बातें अभी बताई हैं, लेकिन राहुल गांधी पिछले 12 साल से यही बता रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो देश के लिए कितना नुकसानदेह है। और अब हमने जो प्रोटेस्ट में देखा, अब जनजी भी यही कह रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर बाइटें आई थी कि सरकार ने ना उन्हें नौकरी दी है, तब की आंकड़े जो बताए जाते हैं उसमें सब कुछ एक कुशल भारत, एक बढ़िया भारत और एक ऐसा भारत बताया जाता है जो सपनाओं और शायद सपनों में ही है, लेकिन हकीकत आप लोग खुद देख रहे हैं। आप लोग अपनी जेब के बटुए से समझ सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति से समझ सकते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है। अब लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए अब जो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वो बोल रहे हैं तो उनके मैसेज दूर तक जा रहे हैं। हमारे पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सही है या ये भी एक राजनीति है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। हम लोग प्रयागराज भी गए थे छात्रों की गूंज में, वहाँ पर भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी। तो जो छात्र थे, जो युवा थे, जो जनरल पब्लिक थी, उनका भी जो अभी मौजूदा सरकार है उससे कई सवाल हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि किसी भी सवाल का जवाब
मौजूदा सरकार नहीं देती है, जो कि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा गलत बात मानी जाती है। तो इस तरह की खबरों के लिए आप द स्वतंत्र के साथ जुड़ते रहिए। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात, ऐसी ही खबर के साथ आएंगे हम, जिसका ताल्लुक़ होगा सीधे आपसे। तब तक के लिए द स्वतंत्र।